दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म हुई। आज नितिन नवीन के नए टीम के पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक थी। बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 7 बजे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नए पदाधिकारियों से चर्चा की। एक मैराथन बैठक की। नए सदस्यों को संगठन किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर एक मैराथन बैठक करके प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मंत्र दिया। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 3 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली है, क्या अंदर मैसेज दिया गया? बिल्कुल, देखिए, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि ये जो बैठक थी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में, ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जो मूवमेंट है वो उनका होने ही वाला है। तकरीबन इस बैठक की बात करें तो 4 घंटे ये पूरी बैठक चली है और इस 4 घंटे की बैठक में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम के नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत किया। प्रधानमंत्री ने संवाद किया है उनके साथ और उनके भी अनुभव जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए हैं और किस तरीके से पार्टी की जो लाइन है उसको कैसे पकड़ के चलना है। आने वाले दिनों में जिन चुनावी राज्यों में जाना है काम करने के लिए, वहां किस तरीके की आपको तैयारी करनी है, वहां पर खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही थी और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा कैसे उनको समझाना है, इस पर मंथन किया गया। और यहीं पर अगर हम बात करें इस पूरे बैठक की तो जो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से निकल सकते हैं। आप देखिए कि 4 घंटे ये पूरी बैठक चली है और बैठक में अलग से जो बैठक है वो भी हुई है जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा एक जो बैठक थी वो नवनियुक्त जो पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक हुई है। तो कुल मिला के कहें तो पहले जो जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक किया, उनके साथ संवाद किया, चाय पे चर्चा के साथ इस संवाद की शुरुआत होती है और उसके बाद से भोजन तक की चर्चा आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ रात्रि भोज भी किया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पकवान बनाए गए थे दरअसल वो मिलेट्स से तैयार किए गए थे, यानी मिलेट्स से बनी खिचड़ी थी, उसमें दाल तैयार किया गया था और जो साउथ इंडियन व्यंजन है वो भी परोसा गया। तो कुल मिला के कहें आज रात्रि जो भोज था वो भी उन नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। ग्रुप फोटो आपने देखा कि जो बिल्कुल वो फोटो हम दिखा भी रहे हैं गौरव, चूंकि जो नितिन नवीन का लगभग 6 महीने इंतजार के बाद उनकी नई टीम तैयार हुई है जिसमें अनुभव, युवा जोश और खासकर हम देख रहे हैं इस तस्वीर में महिलाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है और भाजपा कार्यालय में अगर आप देखें ये जो बैठक थी अपने आप में इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये जो पूरी नई टीम बनाई गई है इसमें युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। ज्यादातर जितने टीम में कार्यकर्ता हैं 40-45 साल 50 साल से कम उम्र के वो कार्यकर्ता टीम में है। नितिन नवीन की नई टीम है, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस टीम को बनाया गया है और 4 घंटे से ज्यादा पदाधिकारियों के साथ इसमें बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदाधिकारियों को अलग से शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने के लिए कहा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज अश्वनी ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पदाधिकारियों को भी बोला है कि आप अपने अपने इंस्टाग्राम के हैंडल, आपके सोशल मीडिया हैंडल अब तक आप किस तरीके से उपयोग करते थे वो बात अलग है, लेकिन चूंकि अब आपके पास दायित्व है, पार्टी की लाइन क्या है ये भी देखना है। और गौरव, खबर ये भी है कि इसके पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक ली थी उस बैठक में भी और प्रधानमंत्री की बैठक में भी जेन जी को लेकर खास रणनीति बनी है। बिल्कुल, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, देखिए आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है और भाजपा को भी पता है कई जो है चुनावी राज्य है जहां पर जाना है।
तो इसके लिए बीजेपी का सुपर 5 युवा संवाद अभियान जो है वो शुरू होगा और जैनजी और नए युवा वोटरों से सीधा संवाद के लिए बीजेपी ने सुपर 5 नाम दिया जो टीम बनाई है। टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद निगरानी करेंगे। स्मृति ईरानी इसमें रखी गई है, पूर्व मंत्री रही हैं केंद्र में। इसके अलावा विनोद तावड़े हैं, हर्ष सांघवी को भी गुजरात से लिया गया है, युवा है वो, इसलिए उनको शामिल किया गया है। ओपी चौधरी को इसमें शामिल किया गया है और ज्यादा से ज्यादा 14 से 25 वर्ष के युवाओं पर पार्टी का खासा फोकस होगा और ये वो युवा हैं जो 2029 तक मतदान के लिए तैयार हो जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच युवा संवाद अभियान भी चलाने की तैयारी है। ये पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में युवाओं के साथ सम्मेलन होंगे, जनसंवाद होगा, युवाओं से कैरियर, भविष्य और जमीनी समस्याओं पर सीधे संवाद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालयों में जाएंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर ये बातचीत करेंगे। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी युवाओं से अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत करेगी। तो जो ये सुपर 5 जो टीम है, जैनजी वोटर्स को साधने के लिए इसको तैयार किया गया है और आपको देखिए आने वाले दिनों में, अभी बैठक के बाद इसका इम्पैक्ट ये दिखाई देगा, आने वाले दिनों में जितने चुनावी राज्य हैं प्रभावी तौर पर वहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े कार्यक्रम, युवाओं के संवाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े कार्यक्रम, युवाओं के संवाद, वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि आज परिचय बैठक भी हुई नवनियुक्त पदाधिकारियों की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय 6:45 पर पहुंचते हैं और तकरीबन 4 घंटे। गौरव, चूंकि अब हमको समय कम है, एक ये भी बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल हो गए सेवा काल में संवैधानिक पद पर रहते हुए, इसको लेकर भी कुछ खास रणनीति बनाई गई। बिल्कुल, देखिए इस पूरे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर की बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के और केंद्र में प्रधानमंत्री बनने तक, सार्वजनिक जीवन के राजनीति के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों महत्वपूर्ण तिथियों को जोड़ करके, दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों को जोड़ करके कई बड़े कार्यक्रम चलाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देखते हुए सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम होता है, जिसमें तमाम पार्टी द्वारा वृक्षारोपण अभियान से लेकर के जनसंवाद तक के कार्यक्रम होते हैं। इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बहनों को भी शामिल किया जा रहा है हर स्तर पर जोड़ने के साथ अभियान को चलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 15 दिनों तक विभिन्न प्रकार के आयाम और अभियान चलाए जाएंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 25 सालों में देश के लिए क्या किया है, अपने जीवन में उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ये तमाम जो जानकारियां हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का काम, खास करके जो बूथ स्तर पे हो, मंडल स्तर पे हो, ये तैयारी भी आज इस बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से की गई है, जो आगे देखने को मिलेगी। संसदीय बोर्ड को लेकर भी चर्चा की गई अलग से, इसको लेकर क्या जानकारी है गौरव? अब बिल्कुल देखिए, अब तमाम जो नियुक्तियां, खास करके अगर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात करें, चेहरा तय होने के बाद से पदाधिकारियों का चयन होता है, खास करके केंद्रीय टीम जो बनती है, तो ये पूरी टीम जो है वो नई बनी है, नितिन नवीन की जो पूरी नई टीम है। और ऐसे में अब जो रह जाता है स्थान पार्लियामेंट्री बोर्ड के नामों का जल्द ऐलान करने का। तो देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जो है जल्दी आपको नामों की जो सूची है, जो लिस्ट है, वो देखने को मिल जाएगी। और हम आज जो बैठक हुई है, क्योंकि इस पूरी बैठक में पीएम मोदी ने नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीएल संतोष और शिव कुमार से अलग से मुलाकात किया है। तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात में पार्लियामेंट्री बोर्ड के नामों को लेकर के भी चर्चा हुई है, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं। और संभवतः अगले 1 से 2 दिनों में ये जो नाम है, इस पर मोहर भी लग जाएगी। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो लगभग 4 घंटे से अधिक मैराथन बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और ऐसे में आगे की कार्यप्रणाली को लेकर नए पदाधिकारियों से पहले परिचय हुआ, उसके बाद उनको रणनीति से अवगत कराया गया कि किस तरीके से आपको क्षेत्र में जाना है, संगठन को मजबूत करना है। और चूंकि चुनावी राज है, इस साल कई राज्यों में चुनाव होना, अगले साल 26 में, इसको लेकर भी मंथन किया गया।